हाँ तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कैसे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानिंग क्लासेस में उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सही ढंग से पढ़ भी रहे और आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है। और ठीक है, आज का हम जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, चार का जो मैथ सोल्व करते समय थोड़ा इसमें थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको हम फिर से सोचे कि बता दें। ठीक है ना। तो भूल से मिस्टेक हो गया है, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मतलब जहाँ ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा सा फिर से उसको इसको हम बता देते हैं। ठीक है ना। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कम समय में, ठीक है, ज्यादा हम नहीं है प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, देखिए ये मैथ थोड़ा सा गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, छोटा छोटा मिस्टेक होते रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, पहले इस मैथ में क्या था, साइन थीटा बराबर दिया हुआ था, साइन थीटा बराबर 12/13 थे। कुछ भी मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, बाकी सब सही बना हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो देखिए, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, P/H होता है, 12 कितना 13 है। ठीक है ना। तो P बराबर कितना है आपका 12 दिया हुआ है, H बराबर कितना है आपका 13 दिया हुआ है। यहाँ तो सबके समझ में आ गया, इतना बनाया समझ में आ गया। ठीक है, तो अब P और H जब पता है तो B का मान आपका पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बी नो डेट हम लोग जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो बी बराबर सूत्र क्या बताया था आपको, तो आपको बी बराबर जो सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, तो आपका सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। तो पहले एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या बताया था आप लोग का पता है, तो एच का मान कितना होता है वो देखना आपको, 13 होता है, तो 13 यहाँ देना है, माइनस पी के मान कितना है आपको देख लीजिए 12 है, तो यहाँ पर 12 देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से बैठा लीजिए, और इसके बाद 13 का हम बताए थे ट्रिक के माध्यम से, है नहीं, जो बच्चा नहीं आए थे एक बार और समझ लीजिए। देखिए ट्रिक के माध्यम से अगर कीजिएगा, 2 अंक गुना कीजिएगा तो बहुत लेट लग जाएगा, इस तरीके से कीजिएगा तो। ठीक है ना, अगर ट्रिक के माध्यम से करते हैं तुरंत हो जाएगा आपका। देखो 3 तिहाई 9 हो जाता है, और 3 हम बताए थे 3 तिहाई 9, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, और 3 का गुना कर दिए क्या, फिर से सुनिए एक बार और सुन लीजिए क्या बताया, 3 तिहाई, पहले क्या करें वर्क करेंगे इसको, 3 तिहाई 9 हो गया, हासिल तो नहीं है इसमें, अगर हासिल रहेगा तो हासिल लिख देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या बताए थे, 3 में 1 से, दूसरा स्टेप में क्या बताया, 3 में 1 से गुना करेंगे हम, क्या बताए थे, 3 में 1 से गुना करेंगे, क्या बताए थे, 3 में 1 से गुना करेंगे। फिर इसके बाद क्या, 3 में 1 से गुना करने के बाद 3 आया है आपका। ठीक है ना, और 3 को 1 से गुना करने के बाद 3 को दुगना कर दीजिए आप, हमारे 3 6 आए तो 6 का दुगना कर देते हैं, अभी 3 आया था, 3 का दुगना करने कितना होता है, दुगना का मतलब 2 से गुना कर देना। ठीक है ना, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, हासिल नहीं था नहीं जुटा। और फिर लास्ट में भी क्या करना है, 1 का वर्क करना है, क्या करना है, 1 का वर्क कर देना। बस यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। उस तरीके से 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पास इसके बाद करेंगे हम, इसके बाद करेंगे 169 में से 144 चल जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा आपका। ठीक है ना, याद रखिए 4 गया तो 1 2 3 4 5 बच गया। ठीक है ना, ये आपका इतना आ गया, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया, यहाँ तक भी सही था मैथ। ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसके वजह से यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए फिर से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होता है मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक होते रहता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, तो अब इसके बाद हम देखते हैं, जब बी का मान निकल जाएगा, इस फिगर बताया था इस तरीके से इसका फिगर होता है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का फिगर इस तरीके से होता है आपका, इस तरीके से होता है। यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ बी नाम, यहाँ सी नाम दे देते हैं ना। यहाँ आपका क्या है, पी है, यहाँ क्या है, एच है, यहाँ पास आपको क्या बी है, ये 90 डिग्री यहाँ पर 90 सामने होता है, उपकरण होता है, और इसके सामने होता है पी होता है, इसके बाद बी होता है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो आपका क्या क्या चीज का मान पता था, पी का मान पता है कितना है, पी का मान 12 था, और एच का मान ही पता 13 था। अब बी कितना निकल गया आपका, बी आपका निकल गया 5 आया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ का बात क्या करेंगे, आगे लिखेंगे तो यहाँ पर पूना लिखेंगे। ठीक है ना, मान किसका निकालना था, देखिए यहाँ पर मिस्टेक किए थे आपका, है ना, ये तो सही बैठाए हैं, B/H बैठाए थे। ठीक है ना, इसे tan थीटा का मान जो होता है कितना होता है प्यारे बच्चे लोग, tan थीटा का जो मान होता है, बस यहाँ पास हम मिस्टेक कर दिया था। ठीक है ना, tan थीटा का मान होता है P/B होता है, तो वहां पर हम क्या कर दिए थे, P/H कर दिए थे। पार्ट 5 का वीडियो में जाइएगा, वहां पर देखिएगा, यहाँ पर P/H हम कर दिए, तो वो गलत है। चलो P/H नहीं होता tan का फॉर्मूला, tan थीटा का मान जो होता है P/H नहीं होता है, tan थीटा का मान जो होता है P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है, तो वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहां पर उसका फोकस मत कीजिएगा। tan थीटा का जो मान होता है आपका P/B होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको P/B। ठीक है ना, तो मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/B होता है आपका। ठीक है ना, तो P/B यहाँ पर
पास बी हो गया आपका। अब इसका मान क्या क्या उसको बैठा दीजिए। बी का मान कितना आया आपका, देख लीजिए यहाँ पास 5 आया तो यहाँ पास 5 बैठा। एच का मान कितना आपका 13 है, बैठा दीजिए, ठीक है। पी का मान कितना आपका 12 है, बैठा दीजिए। बी का मान कितना है आपका, बी का मान आपका 5 आया, यहाँ पास 5 बैठा दीजिए। ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये यहाँ पास ये मिस्टेक था प्यारे बच्चों, वहां पास आप लोग जरूर सुधार लीजिएगा। आप लोग अगर गलत उतार लिए होंगे तो, ठीक है ना। जो बच्चा का सही से बनाना जानता हो तो गलत नहीं किया हो, उसको देख लिया हो कि हाँ ये गलत है सर का, ये मैथ यहाँ पर गलत बना दिया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा जो आपने सुधार लिया, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा समझ लिए हैं, आपको बहुत समझ बढ़ी आपका, ठीक है ना। तो इसके मतलब आपको मेहनत करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कितना बच्चा है कि जो होमवर्क दिए थे पूरा रिवाइजिंग करके आया, कितना बता 7 में एक बार छोड़ दिए, मतलब 6 मैथ दिए थे आपको रिवाइज। कितना बच्चा है कि समझ में, मतलब कितना बच्चा है कि 6 मैथ को रिवाइजिंग करके आया घर से, जल्दी काउंट कीजिए। जिस जो करके आया है वो यस लिखिएगा, जो नहीं करके आया वो नो लिखिएगा। जो क्लास में नहीं थे उस समय उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे वीडियो नहीं देखे उस पर जाके फोकस कीजिए, जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ठीक है, जो नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यस 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 यस, कुंदन कुमार, ठीक है। सरफराज अंसारी, ठीक है। रवि कुमार, मतलब ये सब अच्छा मतलब बना के लिहाज करके आया है ना, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे लोग, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया था, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो दिक्कत होगा बोलिएगा जरूर कि हमको यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 7 मैथ हो चुका था, है ना। चलिए चलिए देखते हैं, एक सवाल देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, कौन कौन बच्चा बना पाता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8 है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सोल्व कर पाता है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का बना के दिखाइए, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना के दिखाता है। हम बोले थे ना ठिट्टा का जहां पर कुछ भी आपको दे सकता है, ठिट्टा पर बी दे दिया, हम बता दें बच्चा, चलो कुछ भी दे सकता हो, उससे दिक्कत नहीं है, उससे टेंशन नहीं लेना, जो मान होता है आपका वही आपका मान होगा, ठीक है ना। तो ठिट्टा के अगर बी दिया हो तो उससे कोई टेंशन हमको नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वो चीज बता दी, उसी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। जाके पीछे वीडियो जाके देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो लिंक दिया हुआ, लिंक पे जाके दे हम लिंक सबके पास भेज दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो रूट चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होगा वीडियो उसी नोटिफिकेशन आपको चले जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर करिए और बेल आइकन जरूर दबा ले करिए ऑल में, और आपको लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है ना। ये चीज इतना कोशिश करना है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, √3 तब साइन बी और साइन बी और कॉस बी के मान का जिक्र है, प्रकलित कीजिए, परिकलित करें, ठीक है। प्राकृत कीजिए या निकालिए या ज्ञात कीजिए, सारा चीज एक ही होता है। हम बता रहे हैं आपको, प्राकृत कीजिए का मतलब होता है निकालिए, निकालिए का मतलब होता है ज्ञात कीजिए। इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपका मान देखना है कि हाँ मान निकालना है, प्राकृत कीजिए मतलब निकालिए, ठीक है। इसके ऊपर आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं, 35 सेकंड टाइम देते हैं आपको। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए, जो बना लिए हैं वो आंसर भेजिएगा कमेंट करके, ठीक है। कमेंट में कर दीजिएगा मेरा आंसर इतना आया, ठीक है, अब मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, tan b बराबर आपको दिया हुआ है कितना, √3 दिया हुआ। tan b बराबर कितना दिया, √3 दिया हुआ है। देखिए तो हम क्या बताए थे, इसका मान कितना होता है, tan b का मान बैठाना है ना। तो tan थीटा का मान बोलो, tan b का मान, tan a का मान, सब का मान एक ही होता है ना, ठीक है। tan का जो मान होता है वही होता है आपका। तो tan का मान कितना होता है प्यारे बच्चे लोग,
P बाई बी होता है। कितना होता है? P बाई बी होता है। अब जब P बाई बी होता है तो अब बताइए यहाँ पास इसके बराबर कितना था? √3 है। और अगर कभी भी देखिए ध्यान से समझिए, अगर कभी भी खाली सिर्फ √3 दिया हुआ है और नीचे में अपना मन से 1 माने, जैसे मान चलिए यहाँ पास आपको 2 दे देगा तो नीचे में अपना मन से 1 ले लेंगे, क्योंकि नीचे अपना मन से क्या आप 1 आपका छुपा हुआ रहता है नीचे, ठीक है ना। आप ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं, अभी जरूरत है तो आप ले सकते हैं। 8 रहेगा तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं, जैसे 3 रहेगा तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं, जैसे मान √2 रहेगा अपने मन से 1 लिख सकते हैं नीचे, है ना। आपका जरूरत है तो 1 को लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे हमको अभी यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर क्या है प्यारे, चलो यहाँ पर आपको जरूरत है ना। √3 तो P बड़ा है तो नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 तो जानवे करते हैं, आपको छुपा हो रहा था 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। अभी आपको जरूरत है तो आप 1 को लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल लिख सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो P का मान कितना है? √3 है। B का मान कितना है? 1 है। तब बताइए प्यारे बच्चे लोग, P और B जब पता है, जब P और B पता है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या नहीं पता है आपको? क्या समझ में आ रहा है कि हमको क्या नहीं पता है? तो आप हाँ, कितना बच्चा बोला कि हाँ H नहीं पता, तो हम बिल्कुल सही बताएं आप लोग। क्या नहीं पता है? H नहीं पता। हाँ, अब लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया, H नहीं पता है। तब देखिए यहाँ पर दर्शा दीजिए, P का मान कितना है पता? √3 है। B का मान कितना आपको पता? 1 है। और इसका मान पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ 1, देखो लड़का पूछ रहा है कि 1 कहां से लाए सर। देखो प्यारे बच्चे लोग, आप लोग कभी पढ़े होंगे, अगर मान चले हम 2 लिख देते हैं, इसके कहेगा इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे 1 है ना। इसके नीचे 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है नीचे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसके नीचे 1 है। अगर 3 है तो आपको बोलेगा कि ये P/Q के मान है, तो हाँ है, इसके नीचे 1 है आपका, ठीक है ना। याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको √3 है तो अपने मान से नीचे 1 लिखना पड़ेगा, 1 रहता है आपका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बीनो डेट। क्या होता है? बीनो डेट। तो बीनो डेट है, कितना है? H बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला पूछ रहा था, तो H बराबर फॉर्मूला क्या? पहले कौन आएगा? P आएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, देखो H बराबर फॉर्मूला प्लस में होता है, ठीक है ना आपका। तो P² प्लस B² होता है आपका, ठीक है ना। तो बताइए P का मान कितना है आपका दिया हुआ? P का मान आपका √3 है। P का मान कितना है? √3 है। और B का मान कितना? 1 है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? √ओवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। जब भी अगर स्क्वायर रहेगा, जब भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, 3 बच जाता है। समझ में आया इतना? ये नहीं समझ में आया आप लोग, है ना। स्क्वायर से रूट क्या होता है? जब भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, जैसे √2 है आपका, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2। √5 है तो स्क्वायर से रूट अगर खत्म हो जाएगा क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और देखिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो खत्म कैसे होता है। हम बोले 3 हो गए, डायरेक्ट हम बोल दिए 3 हो गए, तो अब उससे पूछा कैसे हुआ 3, तो देखिए ध्यान से, पावर में कितना प्यारे बच्चे लोग आपको पता है 2 है, तो कितना बार लिखेंगे? √3 गुने 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। √3 गुने √3, √3 गुने √3। जैसे अब इसके पावर मान के 2 है, इसको कितना लिखेंगे? 3 गुने 3 लिखेंगे ना। इसके पावर मानेंगे 2 है, किसको कहते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं, √3 को भी तो लिख सकते हैं, अगर √2 रहेगा तो √2 को भी तो लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। तो बताइए इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाता है? 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 आया ना प्यारे बच्चे लोग, यहाँ कितना लिखाएगा? 3। तब हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट इसको, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 बचा। सिंपल है ना। अब डिटेल में बता दिया ना कैसे होता है 3 बचा। तो 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, ये 2 बार जब गुना होगा तो 3 तिहाई 9 होगा, 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या तो बोल सकते हैं स्क्वायर से रूट खत्म ही होता है। स्क्वायर से क्या होता है प्यारे बच्चे लोग? खत्म ही होता है, ठीक है ना। याद रखिए इसमें भी वही चीज होगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 3 हो गया, प्लस यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ कितना हो गया? 1 में गुना करेगा 1 ही हो जाएगा, यहाँ हो गया। अब बताइए इसका 3 हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 2 होता है। कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। समझ में आ गया ना इतना? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अब यहाँ देखिए, अब लिखेंगे यहाँ से पुनः चलेंगे, मतलब आगे चलेंगे। तो क्या होता है यहाँ पास? साइन, क्या किसका मान दिया है? साइन बी का, कॉस का मान निकालना, तो निकाल दीजिए। साइन बी का मान निकालना है आपका, कॉस बी का मान निकालना। साइन बी का मान कितना होता है? साइन बी का मान कितना होता है? P/H होता है। क्या इसका होता है? P/H। कॉस का होता है B/H होता है। अब बताइए P का मान कितना निकाला? P का मान कितना दिया हुआ है आपका? √3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √3। और H का मान कितना आया था निकल के? अभी 2 आया था। कितना आया था? H का मान 2 आया था। अब बताइए यहाँ पर B का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ। B का मान कितना दिया? 1 दिया हुआ। H का मान कितना आया था? अभी 2 आया था। ये दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चे लोग? ये आंसर हो जाएगा। कुछ भारी था प्यारे बच्चे लोग, देख लीजिए। कुछ भारी है नहीं ना? भारी है नहीं है, चलो उतार लीजिए। एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए। पहले क्या किया? tan B बराबर दिया हुआ √3 लिख दिया। अब जैसे P/B यहाँ लिखे P/B, तो P का मान तो √3 है, तो B का मान नहीं समझ में आ रहा है, तो √3 के नीचे क्या छुपा रहता है? 1 क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। कोई संख्या
अकेला लिखा हुआ है और ऊपर में है तो समझना नीचे 1 छुपा, तो 1 अपना मन से लिख देना आपको इस तरीके से। फिर इसके बाद p बराबर √3, b बराबर इतना, तो h का मान निकाल, जैसे निकाले तो उस तरीके से हम कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, ठीक है, जितना जल्दी उतार सकते हैं, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या चलो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिए, चलिए ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपका 9 देख लीजिए। 9 में क्या कह रहा है सवाल देख लीजिए ध्यान से। 9 में क्या रहा है, यदि tan थीटा बराबर m/n, क्या होता है tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ m/n दिया है आपका, ये एबीसीडी का लेटर में दिया गया, जैसे संख्या बनाते हैं ना उस एबीसीडी का लेटर में बन जाएगा, ठीक है। जैसे एकदम सेम टू सेम बनाना आपको, बस इस एबीसीडी का लेटर में दिया वहां पर संख्या में दिया, जैसे वहां पर दिया 3/2 दिया, यहाँ पर m/n दिया, तो बात तो वही है, वही तो बनेगा, आपको अलग तो नहीं बनेगा, फॉर्मूला वही लगेगा आपका, तो उसी तरीके से बना देना है। तब किसका मान निकालना है, cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें, इसको बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए आपको, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ पर समझ में आ रहा सब बच्चों ना, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिए हल लिखने के बाद जैसे लिखते रखिए सब सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम एकदम सिर्फ उसी तरीका से बनाना आपको जैसे हम अभी इससे पीछे बनाए हैं, ठीक है ना। तो वो डरना नहीं है कि मैं ऐसे दे दिया, लेटर में दे दिया है, ये कैसे बनेगा। बहुत बच्चा है कि मतलब परेशानी हो जाता है कि वाला कैसे बनेगा, तो परेशानी होने के बाद कोई बात नहीं है प्यारे बच्चे लोग, जैसे आप बना रहे थे उसी तरीका से इसको भी आपको बनाना है। तो ध्यान देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या हमको बनाना है। देखिए जैसे उतारते उसको बनाए हैं, जैसे उसमें उतारते थे इस तरीका से, जैसे इसमें भी उतारेंगे इस तरीका से, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान क्या होता था, p/b होता था, और p/b बराबर क्या दिया है, m/n दिया। आपको p के सामने क्या दिया हुआ, m दिया हुआ, b के सामने क्या दिया आपका, n दिया हुआ। तो बताइए p और b जब पता है तो क्या नहीं पता है, h नहीं पता है हमको, है ना, h नहीं पता है। तो बताइए p का मान m दिया हुआ है और b का मान n दिया हुआ है, आपको h नहीं पता, h आपको क्या करना है, निकालना आपको। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, b नो डेड सेम टू सेम, वो सही बनाएंगे, देखते जाइए सीखा कि आपको मैथ का तो सही नहीं बनता, एकदम सेम टू सेम आपको सही बन रहा है ना। देखिए ध्यान से, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे हम, p² प्लस b²। बनाते बनाते फॉर्मूला भी याद हो जाएगा प्यार हो जाएगा, जिसको याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो p का मान देखिए, p का मान कितना दिया हुआ m, तो यहाँ पास m बैठा देंगे, इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। b का मान क्या दिया हुआ n, तो n पर क्या करेंगे, स्क्वायर बैठा देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इस तरीका से कर देंगे। हाँ समझ में आ गया है। चलिए देखिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, m से गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, m से अगर गुना करेंगे तो जब भी अगर गुना होता है ना, देखिए ध्यान से, पहले ध्यान समझिए, जब भी अगर गुना होता है इसका पावर क्या है, 1 है। जब भी गुना होता है तो इसका पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर m प्लस n। जब भी गुना का चिन्ह तो इसका पावर क्या होता है, इस फार्मूला पर भी आपको समझना है, इस फार्मूला पर ही टूटा है, ठीक है ना। तो जब आधार सेम है बाबू, देखो ध्यान से, जब आधार सेम है तो इसका पावर क्या होता है, जुड़ता है। जब आधार सेम है और गुना में है तो इसका पावर क्या होता है, जुड़ता है। फिर से समझिए, जब आपका आधार सेम है, अगर पावर में आधार सेम है, अगर गुना में है और तो ये क्या होता है, इसका जुड़ता है। पावर क्या होता है, इसका जुड़ता है। तो क्या है था पावर में, इसका भी 1, इसका भी 1 था, 1 1 कितना हो गया, इसका 2 हो गया। अब समझ में आ गया, जब गुना में रहेगा तो गुना में रहेगा और 2 बार गुना करेगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। आपको उस तरीका से यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ये भी 2 बार गुना होगा, n गुने n गुने, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पता चला, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा इस तरीका से। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, इस फार्मूला को आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। जब गुना में रहेगा तो इसका पावर जुड़ता है, अगर भागा यहाँ रहता तो इसका पावर में घटता सी, अगर यहाँ भागा रहता तो इसका पावर क्या होता, घटता, ठीक है ना। हाँ आधार सेम होना चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तब उसका पावर क्या होगा, गुना में रहेगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या है आपका √ओवर है। तो इसको अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या तो इसको आगे और बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे m है प्लस n है तो इसका स्क्वायर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो छोड़ दिए, इतना ही रह दिए, छोड़ दिए इसको, ठीक है। अब h का मान तो पता हो गया, h का मान कितना हो गया पता है आपको, h का मान कितना हो गया पता, h का मान आपको पता हो गया m², क्या हो गया पता, m² प्लस n², क्या हो जाएगा, √ओवर हो गया। ये आपका h का मान पता। अब चलते हैं पूना, क्या चलते हैं प्यारे बच्चे लोग, पुनः चलते हैं, ठीक है ना। तो किसका मान निकाले कह रहा है, cos थीटा का निकाले कह रहा था
और किसका मान निकल कर रहा था, साइन थीटा का निकाले कह रहा था, है ना। तो इसका होता है बी बाई एच होता है, इसका क्या होता है पी बाई एच होता है। तो देखिए सामना सामने लिख देंगे। बी का मान कितना आया है पहले देख लीजिए ध्यान से, बी का मान कितना पे देख लीजिए एन है, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे हम एन बैठाएंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर देखना है कि एच के मान कितना आया था, अभी एच के मान आपका आया था कितना, देख लीजिए ध्यान से, बाई को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, बाई ध्यान है। तो कैसे लिखना है, इस तरीका, बाई को बीच में रखना है और इसको देखिए एम स्क्वायर दिया हुआ है और एन स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्या है रूट ओवर है, ठीक है ना। इस पे क्या है रूट है, देखिए बाई भी दिखाई देना चाहिए और रूट का अलग होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से कितना बच्चा क्या करता है, ऐसे देगा वैसे देगा, इसमें ऐसे करके मिला देगा आपको, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऐसे अगर दीजिएगा तो आपको ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं देना है आपको, बाई आपको पता लगना चाहिए, आपको क्या बाई आपको पता लगना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसी तरीका से इसमें करेंगे, पी का मान कितना प्यार बच्चा लो एम है तो एम बैठा देंगे और एच के मान जो दिया हुआ उसी को बैठा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये दिया हुआ, तो ये दोनों क्या हो गया प्यार बच्चे लो, आंसर हो गया। समझ में आ गया प्यार बच्चे लो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा ये आधार सेम है तो इसका पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहना चाहिए, आधार सेम होगा तो उसका पावर क्या होगा प्यार बच्चे लो जुटता है, ठीक है ना। गुना में रहेगा, अगर भागा में रहेगा तो जुटेगा नहीं। चलिए देख लीजिए, उतार लीजिए, बताना चाहते हैं उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसको। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ये उतार लिए होंगे, चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको एकदम सेम क्वेश्चन देते हैं, एकदम सेम यही है, आप खाली यहाँ पर चेंज कर देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है। ए है, यहाँ पर बी है और कॉस्ट पे असाइनमेंट का मान निकालना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कर लीजिए, देखते हैं कितना बच्चा यहाँ पर बना पाता है। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है बनाइए।